हेलो गाइस, जैसा कि थंबनेल से आपको पता लग गया होगा, आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं हिमांशु भाई की लॉर्ड अल्टो का, जो पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से अभी ऐसी कोई गाड़ी अल्टो में बना के नहीं घूम रहा होगा जिसने पूरा लद्दाख ट्रिप कर लिया, मतलब -20 तक की ट्रिप सारी कर ली। इस गाड़ी में बेड है, इसमें किचन है, इसमें पूरा इलेक्ट्रिक सेटअप है, पूरी लाइटिंग है, टार्प वगैरह सब लगती है। तो आज हम इस गाड़ी का रिव्यू करेंगे और जानेंगे हिमांशु भाई से कि किस तरह से ये अपनी ट्रिप को मैनेज करते हैं। कॉम्पैक्ट अल्टो के जो स्पेस को इन्होंने बड़ा किया हुआ है और कैसे उसको अच्छे से यूटिलाइज़ किया हुआ है। हिमांशु भाई अपनी फैमिली के साथ 3 लोग ट्रैवल करते हैं, इनकी वाइफ और एक छोटा सा इनका बेटा है। पहली बार तो आपका स्वागत है खुशी एंड योगी व्लॉग्स के ऊपर। और बाकी आपके सामने अल्टो है। ये गाड़ी देख के आप लोग सोच रहे होंगे कि इतनी छोटी गाड़ी में कैसे तो बेड सेटअप बनेगा, कैसे किचन सेटअप बनेगा और बाकी सब चीज़ें कैसी होती होगी, पर बहुत स्मूथली हो जाता है सब कुछ। हाँ, मतलब मैंने भी हमने ट्रिप साथ में काफ़ी करी है, पर ढंग से गाड़ी को कभी आज तक देखा ही नहीं। मतलब ये किचन सेटअप है और बहुत अच्छा सेटअप है इनका। एक बार हम एक एक करके देखते हैं। हाँ जी, तो आपकी दिखाइए रसोई। तो सबसे पहली नीड, किसी भी सफ़र में जाते हैं तो रसोई। तो रसोई के लिए हमने, मैं अच्छे से दिखा दूं, ये पूरा इस तरीके का एक बॉक्स बना रखा है जो एक हारमोनियम की तरह लगेगा। बिल्कुल एक हारमोनियम की तरह बॉक्स है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, मैंने जो किचन बॉक्स बनाया है वो हिमांशु भाई को देख के बनाया है। हमारी गाड़ी में एक वाइट बॉक्स आप देखते होंगे किचन का, तो मैंने इनसे ही कॉपी किया है। वो पूरा गाइडेंस लेके बनाया है, एकदम सक्सेस है। तो इसी का हम एक बार कॉपीराइट के लिए इन्होंने पैसे दे दिए थे उसके। तो ये वाला हारमोनियम बॉक्स है। ये बॉक्स हो गया पूरा। और ये 2 काम कर रहा है, किचन बॉक्स का भी और सोते टाइम पे बेड के रूप में भी इस साइड को हम यूज़ करते हैं। पर अभी बताता हूँ किचन के लिए। तो किचन के लिए बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये ऊपर किया और इसके अंदर इसको लगा दिया और उसके बाद में आप जस्ट हल्की सी ये स्लाइड मार दो। देखो तो ये विद इन सेकेंड्स में जो है ये बाहर आ गया पूरा। और दूसरी स्लाइड मारोगे तो आपका पूरा किचन यूज़ लेने के लिए बिल्कुल प्रॉपर तैयार है। एक छोटी सी बात है कि हम लोग इसका ये अलग से रखते हैं क्योंकि आवाज़ ना करे, नहीं तो इस पे रहेगा तो पूरे सफ़र में जहाँ भी थोड़ा सा खड्डे आएंगे तो आवाज़ करेगा। बाकी ये किचन यूज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। और सिलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं भैया 2 किलो का। तो ये मेरी गाड़ी के लिए, मेरे एक ट्रिप के लिए तो बहुत सफिशिएंट है। कई बार तो 2-2 ट्रिप भी निकालें, पर एक ट्रिप के लिए तो बहुत सफिशिएंट है। तो इसको जैसे गाड़ी मतलब अभी तो खड़ी है, चलेगी, तो इसको आप रिमूव कर देते हैं? हाँ, इसको बिल्कुल हटा देते हैं, इसमें से रिमूव करके। मेरी सीट के पीछे जगह रहती है तो मैंने 2 किलो का इसीलिए रहा है क्योंकि जगह छोटी है और उसमें इसको सेट करना है तो बस उसमें सेट हो जाता है। बिल्कुल। वैसे छोटू जो है 2 किलो का बहुत मुश्किल से मिलता है। इसके अंदर आप दिखाओ कि सब चीज़ों पे, सब डिब्बों के ऊपर लिख रखा है कि कौन सी चीज़ में क्या क्या चीज़ है। इसमें जो है सारी ग्रोसरीज है, आप देखो कितने मतलब बढ़िया तरीके से इनको जो है रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसमें जैसे राजमा है, इसमें मिक्स दाल है, तो फटाफट से हाथ जाएगा, जो चाहिए वो निकल जाएगा। दूसरा, छोटे मसाले जो अपने यूज़ आते हैं वो भी सारे एकदम ऑर्गेनाइज तरीके में रख रखे हैं। छोटे इस तरह की जो है डब्बियाँ रख रखी है, तो फटाफट से जो भी चीज़ चाहिए। नॉर्मली कैंपिंग में क्या होता है, हम कोई भी चीज़ ढूंढते रह जाते हैं, मिलती नहीं है वो, तो उस चीज़ के लिए इन्होंने जो है सबसे बेस्ट किया हुआ है काम। तो ये हो गया किचन। और इसमें एक पार्ट और है, ये छोटा सा, ये सोच समझ के बनाया हुआ है कि इसके अंदर हम ऐसी चीज़ें रखते हैं, जैसे तेल की बोतल हो गई, ये सीधी खड़ी रहेगी तो ये इसी की जगह, ये अंदर कहीं भी गिरेगी नहीं, तो तेल डुलेगा नहीं। दूसरी बात, चम्मच, ये चक्कू हो गया, लाइटर हो गया, या अपने जो चम्मच वगैरह जो हो गई, इनको सीधी की सीधी इसके अंदर ऐसे कैसे रख देते हैं, यूज़ लेने में आसानी, और पता है हमें कि यही मिलेगी सब कुछ। बिल्कुल, तुरंत हाथ जाएगा और निकाल सकते हो आप। बिल्कुल। और ये तीसरी के अंदर हम लोग जैसे बर्तन वगैरह धोने के लिए या कोई भी और एक्स्ट्रा सामान रख लेते हैं जो इजीली हाथ में आ जाए और सबसे मिक्स ना हो। जब हम लोग खुद अपनी गाड़ी बनाते हैं ना, तो एक एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। और ये चीज़ क्या होता है, हर ट्रिप में कहीं ना कहीं सीखते हैं कि जैसे आप ऑयल की बोतल रखते हो तो कहीं ना कहीं दच के आते हैं, ऑफ रोड करते हैं तो वो गिर गई, या फिर कोई कांच की बोतल टूट गई, तो उसके लिए जैसे इन्होंने दिमाग लगाया। तो ऐसे हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी होती है। छोटी सी गाड़ी में हर जगह जो हर कोना इंपॉर्टेंट होता है, क्यों जैसे गैस के सिलेंडर की फिक्स जगह है कि वहीं पे रखा जाएगा। मेरी सीट के पीछे आएगा तो वहीं आएगा, क्योंकि दूसरी जगह और किसी चीज़ के लिए डिसाइड है कि यहाँ वही चीज़ आनी। तो ऐसे तरीके से ही जो है इतनी छोटी गाड़ी में इतनी बड़ी जगह निकाल सकते हैं हम लोग। अब हम इसके बेड सेटअप पे आते हैं। देखो विद इन सेकेंड्स में बस ये ड्रॉर आपने करी और ये चला गया अंदर। कहीं भी हाईवे पे भी आपको फटाफट से चाय बनानी हो तो 2 मिनट में किचन ओपन हो जाता है। 2 मिनट में मैंने ज़्यादा बोल दिया, 30 सेकंड में फटाफट ये देखो बंद हो गया। बस इसको हटाया, ये हटा दिया और इसको समेट के बिल्कुल रख देंगे। ये लो, कंटिन्यू वीडियो चल रहा है, लाइव रिकॉर्डिंग है। देखो आप कितना सा टाइम लगा, ये 30 सेकंड में सारा सेटअप हो गया अंदर। और ये हुआ
नॉर्मल और चला लो आप गाड़ी। हाँ जी, तो अब हम आते हैं इसके बेड सेटअप पे। तो बेड सेटअप के लिए जैसे मैंने बताया कि ये किचन बॉक्स भी अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि ये भी क्या है उसके पैर, हम इस साइड में पैर करते हैं इसके अंदर, तो इस पे इस साइड में पैर आ जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होती। बाकी मैं दिखाता हूँ, आप उस साइड आओ, उधर से दिखाता हूँ आपको। हम इसको यहाँ से ओपन करते हैं, ये देखो गाइस, अच्छा, अरे क्या बात है ना। तो अब देखो आप, ये है पूरी एक प्लाई जिसको मैंने मेरे तरीके से, अब सबकी गाड़ियां अलग अलग होती है तो सब अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, मैंने मेरे तरीके से इसको 3 हिस्सों में कट कर दिया और तीनों के अंदर इसमें वो लगा दी, क्या कहते हैं इसको, कब्जे लगवा दी भाई, इसको कब्जे बोलते हैं यार। प्लाई भी आपने अच्छी खासी मोटी ली हुई हाँ, ये आराम से हम 3 लोग सोते हैं तो 18 mm की प्लाई है गाइस ये। तो और इसको किस चीज पे रोक रखा है उसके लिए आप थोड़ा सा कैमरा नीचे लेके आओ, ये देखो आपको दिख रहे होंगे ये एंगल्स है लोहे की, आप दिखाओ उस साइड से, इधर ये देखो इस तरह के एंगल्स है, पूरा नीचे तक जा रहा है ये, और ये भी जो है मतलब पोर्टेबल है, यहाँ से हट जाती है, ये बिल्कुल बेस्ट ऑप्शन है। और यहाँ पे पूरा प्रॉपर बॉक्स आ गया, इसके अंदर भी ग्रोसरी वगैरह रहती है, हाँ। जो एक्स्ट्रा ग्रोसरी हम लोग रखते हैं या कुछ कपड़े भी कई बार रख लेते हैं। आर पार देखोगे तो यहाँ पे काफी सारा स्पेस है इधर, इसके अंदर हम लोग रख लेते हैं, जैसे छोटे छोटे बैग करके हमारे कपड़े रख लिए, एक साइड के अंदर ये चेयर्स आ जाती है और आपकी साइड के अंदर 2 या 3 बैग आ जाते हैं, तो काफी सामान इसके नीचे भी आ जाता है। और इन्होंने क्या है, जो सीट है वो रिमूव नहीं करी है, इसको नीचे करी है, देखो ये वाली सीट यहाँ पे, तो इसको रिमूव करते हैं तो और स्पेस निकल जाता है, लेकिन उसके बिना रिमूव किए भी यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस है। और ये जो है इसको आप फंटा बोल दो, ये वाला प्लाई का। अब ये कैसे आगे जाएगा, ये आगे की साइड आओ फिर से बताता हूँ, ये जी आ जाते हैं। अब ये गाड़ी इस समय है ड्राइविंग मोड के ऊपर, भाई हमको गाड़ी चलानी है तो हमको इस साइड में रखनी है, पर हम जहाँ रुक रहे हैं तो रात को ही रुकेंगे भाई, अगर हमको बेड सेटअप खोलना है तो मोस्टली रात को ही खोलना है, तो ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सीट को आप आगे लो, इस सीट को आप इस तरीके से लो और सेम आपको इसके साथ करना है, तो और इस सीट को भी आगे कर दो आप, बस। अब सब ये वाला स्पेस यहाँ पे आ गया है। अब इसका सबसे बढ़िया ऑप्शन कर रखा है हमने, ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है, ये रियल टाइम वीडियो चल रहा है, तो आप देख लो, बस ये लगाया, ये इस साइड लगाया और इसके ऊपर लगाने के लिए कि इसकी ऊंचाई कम ना हो आगे से भी, बिल्कुल ये 2 लगा दिए और बस इसको कर दो। अब ये कितना टाइम लगा है, बस बिस्तर सीधे करेंगे और ये पूरा बड़ा बेड बन के तैयार अपना, ये देख लो, इसी के नीचे बिस्तर को भी फोल्ड करके रखते हैं, तो अभी मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ, बाकी अब ये काफी बड़ा, पीछे तक देखोगे ना इतना बड़ा बेड बन चुका है इसमें, तो मतलब सेम स्पेस है। हम अगर बड़ी गाड़ी की बात करेंगे ना, एक्सयूवी वगैरह की, तो भी जो हेडरूम है वो इतना ही आता है, आप गाड़ी में बैठ नहीं सकते हो, आराम से लेट सकते हो। तो एक बार हम सामने से और देख लेते हैं, ये देखो, अब देखोगे ना प्रॉपर, तो पूरा जो अपना तकिया रखा हुआ है ना, वो सीधा आगे चला गया विंडशील्ड के पास, थोड़ा सा स्पेस है, तो आराम से कह सकते हैं इसको करीब 5.5 फीट से भी ज्यादा। मैं आपको जाके ही दिखा देता हूँ बाकी इसके अंदर, ये देखो, स्वागत कर देते हैं आपका। इस साइड से जाता नहीं हूँ मैं, इस साइड से जाता नहीं हूँ मैं, जाते साइड में से है, पर मैं अभी आपको दिखाने के लिए आया हूँ। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसी लंबी चौड़ी हाइट रहती है, देखो आप, हाँ आराम से देखो, पीछे तक हाइट आ रही है इसमें। अब हमको तकिए की जरूरत पड़ती है तो सीट तकिए का काम करती है, आधी काम करती है, और बाकी मैं और नीचे हो सकता हूँ, ये यहाँ तक हो सकता हूँ आराम से। मतलब ये सो मान लो आपकी हाइट कितनी है, 5.5 फीट, 5 फीट 11 इंच, 5 फीट 11 इंच, 11 इंच, तो ये उतना ही बेड है, इतना लगभग बेड हो गया। और जब हम सफर में जा रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, थोड़े से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे हमको, किस तरह से आप स्पेस को यूटिलाइज करते हो वो मेन बात होती है। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है। अब अपन बात करते हैं, मेन होता है अपना किचन और बेड सेटअप गाड़ी में बेस्ट होना चाहिए, इनका बेस्ट है। अब बात करते हैं हम ये इलेक्ट्रिसिटी को कैसे मैनेज करते हैं। रिमोट एरियाज़ में जाते हैं मोस्टली हम लोग कैंपिंग करने, तो वहाँ लाइट नहीं होती है, तो पोर्टेबल लाइट्स होती है, और मोस्टली पावर कहाँ से लेनी होती है, तो उसके बारे में हम जानते हैं इनसे। पावर के लिए वैसे मोस्टली आप लोग या मैं भी पावर बैंक की यूज़ करता था, तो पावर बैंक मेरे को लगा 3-4 लूँगा, उससे बढ़िया मैंने एक अल्टो की बैटरी इसमें लगा के और कुछ इस तरीके के बटन और ये सिगरेट चार्जर दे के अब मैं वेंट्रो से भी लाइट जला लेता हूँ। और इसके अंदर एक डायरेक्ट, आप पास लाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे कि ये डायरेक्ट भी पोर्ट दे दिया है, डीसी, हाँ, तो इसमें डायरेक्ट डीसी लाइट लगाओ और स्विच को ऑन करो तो आपकी डीसी लाइट जल जाएगी। और उसके लिए
इसमें जो मैं लाइट यूज ले रहा हूँ वो ये ले रहा हूँ, आप कोई भी तरीके की ले सकते हो। ये इस तरीके से यहाँ मैंने पॉइंट दे रखे हैं, तो ये यहाँ पे माउंट हो जाती है, ये हुक हो गई। और इसको यहाँ से आराम से आपके, अगर आप जो भी काम करना चाहते हो तो इसको उठा के और यहाँ रख लो पीछे और इसको चालू कर लो, तो ये आराम से, मैं चालू भी करके दिखा देता हूँ आपको। ये लो, ये देखो जल गई ये अभी तो धूप है पर ये अच्छी खासी रोशनी दे देती है। आपको बी रोल में दिख जाएगा क्लिप में, यहाँ पे नाइट कैंपिंग की जो क्लिप है वो दिख जाएगी, उसमें टार्प और सारी लाइटिंग यहाँ पे लगी हुई है। पूरा एकदम दिवाली में जैसे होती है ना रोशनी जगमग, वैसे करी जाती है इस गाड़ी को। यहाँ एक टार्प भी लगती है, तो बहुत ही मतलब बढ़िया सेटअप है हिमांशु भाई का। अब ये 9 वोट की है, तो ये मैंने तो जितने भी ट्रिप किए बीच में कभी इसको चार्ज किया ही नहीं है आज तक। बिल्कुल, मैंने अभी जस्ट कैलकुलेट किया है, अराउंड 40 घंटे ये कंटिन्यू चल सकती है इससे। और आपने को रात को लगभग 3 घंटे के लिए लाइट की जरूरत होती है, 7 बजे से लेके 10 बजे तक, उसके बाद आप सो जाते हैं। नहीं भी सोते हैं तो हम लोग लाइट बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा अंधेरे में बोनफायर के पास बैठते हैं, लाइट की जरूरत इतनी पड़ती है। सही बात है ना गाइस। अब आते हैं सबसे कॉमन क्वेश्चन, मतलब अगर 10 कमेंट आ रहे हैं, 10 में से 7 से 8 कमेंट आते हैं कि आप लोग कैंपिंग में रिमोट एरियाज में टॉयलेट कैसे मैनेज करते हो, वॉशरूम के लिए क्या करते हो, नहाने धोने के लिए। तो जो भी छोटी कैंपर वैन से मतलब मेरा है जिनके पास कैरावैन नहीं है, इस तरीके की गाड़ी लेके घूमते हैं, उनका सभी का आंसर मैं आज दे देता हूँ आपको कि हम लोगों ने रख रखे हैं इस तरीके के, ये टॉयलेट टेंट्स है, ठीक है। इस तरीके के टॉयलेट टेंट्स है जिनको हम खोलते हैं, और जैसे अभी इतनी बड़ी सारी जगह दिख रही होगी आपको, तो हमारी गाड़ी से करीब 100 मीटर दूर, 50 मीटर दूर हम लगा लेते हैं और खुरपी रखते हैं, एक छोटी सी खुरपी जो होती है उससे खड्डा खोदते हैं, अपना जो भी स्टफ किया और उसको वापस से मिट्टी डाली उसके ऊपर और ख़त्म। और वो हाँ, वो ऑर्गेनिक खाद हो गया एक तरीके से, कोई नुकसान नहीं है एनवायरनमेंट के लिए। या फिर हम देखते हैं आसपास जहाँ कैंपिंग करते हैं कि आसपास कोई पब्लिक टॉयलेट मिल जाए, वो यूज़ कर लेते हैं। कोई होटल वाला पास में होता है, उससे थोड़ी सी रिक्वेस्ट कर लेते हैं, अगर वो 150 रुपये लेके भी राजी हो जाता है कि चलो ठीक है टॉयलेट यूज़ कर लो, वॉशरूम यूज़ कर लो। सही बात। तो इस तरीके से हम हमारा काम कर लेते हैं। मैं खुद कैंपिंग करता हूँ तो हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। लोगों को ये काफ़ी अंदर मन में डर होता है कि यार वॉशरूम कैसे मैनेज करेंगे रिमोट एरिया पे, बट मैं ये आप सबसे कहना चाहता हूँ कि घर से निकलने की देर है। लोग इतने कोऑपरेटिव, इतने हेल्पिंग है ना, आगे होके आपकी हेल्प करेंगे, वो मतलब आगे होके आपकी हेल्प करेंगे। तो निकलना ज़रूरी है जाने के लिए। बाकी आप लोग कैंपिंग करो, आपका मोस्ट वेलकम है। और इस तरह की छोटी गाड़ी में भी इतना बढ़िया सेटअप बना के सब कुछ कर सकते हो, मतलब घूम सकते हो। मेरे खुद के चैनल पे लोगों का आता है यार गाड़ी में कैसे रहते हो, इतनी छोटी सी गाड़ी में ऐसे क्यों परेशान हो रहे हो। भाई हमें मजा बहुत आता है, आप निकलो। ये इसलिए नहीं कि सिर्फ पैसा बचा सको, आप जब खुद के हाथ से बना हुआ खाना खाओगे गाड़ी में और गाड़ी के पास में बैठोगे चेयर लगा के, क्योंकि हम वो पोर्टेबल चेयर्स वगैरह भी रखते हैं, उन पे बैठा खाना खाया, परिवार के साथ बैठे हैं हम 2 लोग 3 लोग, और साथ में जो कैंपिंग कर रहे हैं उनके साथ बैठे हैं, तो बड़ा मजा आता है। तो आप लोग निकलो और गाड़ी की टेंशन मत लो, छोटी से छोटी नैनो के अंदर भी कैंपिंग की जा सकती है, देख लो। और जो लोग थोड़ा सा भी कैंपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं या करना चाहते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते हैं कि आउटडोर कुकिंग का, अब जैसे रिमोट लोकेशन है, आपको चारों तरफ देखो यहाँ पे, ये यहाँ मुझे रात बितानी है, तो यहाँ पे ना तो होटल है, तो हम लोग हमारा खुद का सेटअप यूज़ करके अगर एक दिन यहाँ बिताते हैं ना, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उस एंजॉयमेंट की कोई कीमत नहीं है। तो गाइज़ ये मेरे हिसाब से मोस्ट कॉमन जो क्वेश्चन थे मैंने कवर कर दिए हैं। जैसे किचन हो गया, बेड सेटअप हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, टॉयलेट वगैरह हो गया। एक पानी का मैं आपको बता देता हूँ, पानी का हम लोग ऐसे करते हैं कि अगर जैसे ऐसी लोकेशन पे आ रहे हैं जहाँ हमें पता है कि अब सामर में हमको पता था कि यहाँ कुछ मिलेगा नहीं, सामर है हम अभी, तो वहाँ हम कैंपर कैरी करते हैं। कैंपर हो गया, जैसे 20 लीटर 10 लीटर का जो कैंपर घर में यूज लेते हैं कई पानी के लिए, तो वो लेके आ जाते हैं। 2-4 बोतल एक्स्ट्रा 1-1 लीटर के हम सफर पे निकलते हैं, उन बोतलों को बचा के रख लेते हैं, तो उनको बर्तन धोने वगैरह में काम में ले लिया, या एक और कैंपर एक्स्ट्रा रख लिया, कुछ भी कर सकते हो। कुछ प्लास्टिक की आजकल बोतल्स भी आ रही है जो फोल्ड हो जाती है, आप जैसी खाली हुई फोल्ड हो जाती है, उनको रख लो जहाँ से जरूरत पड़ रही है। सकते हैं कि एनी टाइम करीब 20 से 30 लीटर अपन कैरी करते हैं ना, तो 1 से 1.5 दिन का 2 दिन का अपना खाना और पीने का काम हो जाएगा, 2 लोगों का 3 लोगों का आराम से। दूसरा क्या, पानी मतलब ऐसी चीज़ है कि मोस्टली सब जगह मिल जाता है, तो 20 लीटर के आसपास हम लोग कैरी करते हैं, 20 से 30 लीटर। उसके बाद उसको रिफिल करते रहते हैं, कोई इशू आता नहीं है। तो ये सारा सेटअप हो गया अपना, इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट हो गया, वाटर मैनेजमेंट हो गया, टॉयलेट हो गया, किचन हो गया, बेड सेटअप हो गया, और क्या चाहिए बताओ, पूरा 1 BHK हाउस हो गया। बाकी थोड़े एफर्ट करने पड़ेंगे, जब मजे इतने आ रहे हैं कैंपिंग के अंदर, तो थोड़े एफर्ट तो लगाने ही पड़ेंगे। मतलब तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि बस निकलो, बाहर निकलो, घर के अपने शौक पूरे करो,
और ये लाइफ बार बार आनी नहीं है। आज का टाइम निकल जाएगा, कल दूसरा टाइम आएगा, पर आज का नहीं आएगा। और आपको मैं बताता हूँ खर्चे की बात, कई लोग खर्चे से रिलेट करते हैं। मैंने बद्रीनाथ का 7 दिन का ट्रिप किया, 1 दिन होटल लिया, सिर्फ मेरा पेट्रोल का पैसा लगा है। उसके अलावा मेरा 2,000 या 2,500 रुपये और खर्च हुए, जिसमें से 800 रुपये तो एक होटल के थे, और बाकी जो भी मैंने छोटा मोटा 1-2 जगह कुछ खाया, बना नहीं पाया, सफ़र में रहा, बाकी मैं गाड़ी में ही सोया हूँ, मोस्टली गाड़ी में सोया हूँ। अब अगर मैं वैसे ट्रिप करता तो मेरा होटल का लगता है मुझे 7 दिन का कम से कम 10,000 का खर्चा आ जाता। 15,000 वो तो मिनिमम है। 1200 से 1500 के होटल लोगे तो मतलब डायरेक्टली ये भी कह सकते हो कि आपको अगर पैसा बचाना है तो भी आप इस तरह का सेटअप करो, और खुद से एंजॉय करना है वादियों में, जहाँ मन करे वहाँ गाड़ी रोक के कुछ बना सको आप, तो भी आप इस तरह का सेटअप करो। ये था पूरा लॉर्ड अल्टो का मिनी कैंपर वैन का सेटअप। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को आई होप काफ़ी प्यार मिलेगा, क्योंकि इंडिया में मतलब मैं भी दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस तरह की अल्टो लेके आज कोई भी नहीं घूम रहा है। लोग अल्टो लेके घूम रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा नहीं घूम रहे, पर अल्टो में इस तरीके का पूरा सेटअप, जिसमें किचन भी हो, बेड भी हो, पावर भी हो, वाटर भी हो, इस तरीके का पूरा सेटअप लेके, वो भी एक फैमिली के साथ। अकेला बंदा भी घूम रहा होगा हो सकता है, पर मैं वाइफ के साथ घूमता हूँ और एक 5 साल का बच्चा भी रहता है। इसी में सोते हैं, इसी में खाते हैं, इसी में पीते हैं। तो ये था हमारा आज लॉर्ड अल्टो का पूरा वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।